जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों ने इस सरकार से बांधी। हमें इख्तलाफात इस बात से है, हमें इख्तलाफात इस बात से, मैं बोल रहा हूँ भाई नीचे ना, हमें इख्तलाफात इस बात से सरकार से कितने बार बात की, हमें एक इम्पोर्टेंट काम देखिए, अगस्त के महीने में हेवी रेनफॉल के बाद जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पे प्लेन में फ्लड आया। लोगों के घर, मकान, जमीनें, फसल, स्ट्रक्चर, लाइव स्टॉक और जाने तक चली गई। भारत सरकार ने तुरंत कॉग्निजेंस लिया। भारत सरकार के दो बड़े मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी लॉस असेसमेंट के लिए जम्मू आए और जम्मू कश्मीर सरकार से आग्रह किया कि आप लॉस असेसमेंट की रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को दीजिए ताकि उन लोगों को कोई सहारा, कोई आसरा मिले। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी लॉस असेसमेंट की रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। ये उन गरीबों के साथ मजाक है जो इंतजार कर रहे हैं कि हमें जम्मू कश्मीर सरकार से कोई सहारा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पिछले 3 दिन से उन गरीबों के लिए, उन फ्लड विक्टिम्स के लिए डिस्कशन के लिए एडजर्नमेंट मोशन की गुहार लगाई। स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि मैं इस पे डिस्कस कराऊंगा, लेकिन सरकार इससे भागना चाहती है। आज हमने एडजर्नमेंट मोशन के लिए बात की, नहीं हुआ। दूसरी तरफ से आज एक्सेलसियर के फ्रंट पेज पे खबर है जिसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एक डिवीजन को सैंपल बना के करोड़ों रुपयों का स्कैम हुआ है और वो स्कैम एक सैंपल के नाते ऐसा पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है। मेरा सीएम साहब से सवाल है, उस डिवीजन में कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए कौन है, वहां का मंत्री कौन है? क्या वो उमर साहब के नजदीकी मंत्री हैं? क्या वो उमर साहब के घर लेट नाइट बैठ के डिस्कशन करते हैं? अगर वो कोई डिस्कशन करते हैं उमर साहब से बैठ के, क्या ये वही लेन देन की डिस्कशन है जो इस डिवीजन में हुआ है, करोड़ों का स्कैम हुआ है, या पार्टी को बढ़ाने की डिस्कशन है? इस पे सवालिया निशान है। फर्स्टली उमर अब्दुल्ला साहब को रिजाइन करना चाहिए और इस पूरे स्कैम को सीबीआई को रेफर करना चाहिए, अन्यथा रिजाइन करना चाहिए। सुनील साहब, जो वॉकआउट, क्या आपको लग रहा है कि वॉकआउट कोई हल है?